हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग को बीपीएससी योद्धा यूट्यूब चैनल पे। तो ये शेड तो हम लोग कल ही देख लेते हैं, मेरे पास पीडीएफ तो आ ही गया था, लेकिन थोड़ा बिजी थे तो इसलिए आज इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 1 2 3 हम लोग देख लिए थे सेट, आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ये सेट 4 है। पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या कर रहा है। कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालयों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी और डल झील जो है किन दो हिमालयों के बीच स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल। ठीक है, इन दोनों के बीच ये कश्मीर घाटी और डल झील ये मतलब स्थित है। अगला, पाटभूमि स्थलाकृति विशेष पाटभूमि स्थलाकृति की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? तो ये छोटा नागपुर की पठार है। ठीक है, पाटभूमि स्थलाकृति विशेषता है, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। ठीक है, मतलब जो छोटा नागपुर पठारी का जो सबसे ऊंची वाली चोटी है उसी को बोला जाता है ये। ठीक है, पाटभूमि। अगला क्वेश्चन, नदी घाटी परियोजना और नदी, इसको मिलान करना है। नदी घाटी परियोजना और नदी को मिलान करना है, जिसमें रिहान परियोजना से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो रिहान नदी पे रिहान परियोजना है। ठीक है, एक का 3 हो गया। 2 है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कहाँ पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है। और देख लेते हैं पोचमपात परियोजना। ये पोचमपात परियोजना किस नदी पे है? तो ये गोदावरी नदी पे है, ए हो जाएगा। और माटा टीला परियोजना किस नदी पे है? तो ये बेतवा नदी पे है। सही मिलान कलर से कलर मैच कर लीजिएगा, पढ़ने में अच्छा रहेगा। आगे क्वेश्चन, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होते हैं? दोमट मिट्टी उसको कहते हैं जिसमें होते हैं क्या होते हैं? तो मृतिका मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर बराबर होता है, उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। मृतिका बालू और गाद का जो अनुपात जिसमें बराबर होता है उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक अधिक संकेंद्रण है? भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम बताना है तो क्या हो जाएगा इसमें? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ ये चीज होता है जो जैसे चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वो पश्चिम बंगाल का है। और ये क्या पूछ रहा है? गेहूं उत्पादन। तो गेहूं उत्पादन में कौन हो गया? तो उत्तर प्रदेश हो गया। और वही देखिए चावल में पश्चिम बंगाल, मक्का में कर्नाटक हो गया, दाल में मध्य प्रदेश हो जाता है और मूंगफली में गुजरात हो जाता है। वही जूट पूछेगा, जूट पूछता है तो ये पश्चिम बंगाल हो जाता है। कपास पूछता है तो कपास हो जाता है, गुजरात हो जाता है। ठीक है, और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र जो है भारत में 5वें स्थान पे है। मसाला उत्पादन में भी मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? कौन सा इसमें भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कोडरम। कोडरम जो है ये कोयला क्षेत्र नहीं है। बाकी रानीगंज, झाड़िया, बोकारो ये सब कोयला क्षेत्र है। ठीक है, रानीगंज, झाड़िया और बोकारो जो है भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। ये जो कोडरम है ना, कोडरम यहाँ से ना ये जो है ना कोडरम, ये अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्न में से कौन सा? नगरीकृत राज्य निम्न में से कौन सा है? कौन हो जाएगा? ये गोवा हो जाएगा। गोवा जो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नदी है, उसकी परियोजना और बांध है, तो क्या बोलते हैं? कोलोरेडो नदी जो है किस परियोजना मतलब कोलोरेडो नदी पर कौन सा परियोजना या बांध है? तो एक का क्या हो जाएगा?
कोलोरेडो नदी पर कौन सा परियोजना है? तो हूवर परियोजना है, ठीक है, हूवर परियोजना है। दामोदर नदी पे कौन सा है? तो दामोदर नदी पे जो है आपका, दामोदर नदी पे है जो पंचेट हिल है, कौन सा है? पंचेट हिल। और अब आ जाइए अगला, नील, नील नदी पे कौन सा है? तो नील नदी पे हो जाएगा अस्वान, ठीक है। और जाम्बेजी, जाम्बेजी पे कौन हो जाएगा? करीबा, जाम्बेजी पे कौन सा हो जाएगा? करीबी, करीबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंग ऑफ फायर किस महासागर पेटी से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर जो है किस महासागर पेटी से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसको प्रशांत महासागर पेटी से। प्रशांत महासागर सागर के जो चारों ओर होते हैं वो भूकंप और ज्वालामुखी निकलते रहते हैं पूरे तट, उसको देखिएगा विस्तार से मैप को करके तो गोल की तरफ दिखेगा, रिंग की तरफ, और उसके चारों ओर ये भूकंप और ज्वालामुखी आते ही रहते हैं। तो इसलिए उसको मतलब रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, देख लेते हैं इसमें कौन सा युग्म सही। हरमनटन, हरमनटन जो होता है सऊदी अरब में, ये गलत है, तो यही इसका सही आंसर होता है। बाकी चिनूक जो होता है, चिनूक जो आता है अमेरिका में आता है, ठीक है। और ब्रिक फील्डर होता है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। फॉर्न जो है वो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। क्या कहता है? हरमनटन सहारा रेगिस्तान में उत्तरी पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म हवा और शुष्क हवा है। किधर? सहारा रेगिस्तान में ये चलता है, ना कि सऊदी अरब में, ठीक है। और चिनूक अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के साथ चलता है और वही शुष्क पवन बहता है। और जो ये ब्रिक फील्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला गर्म हवा है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाता है? अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वाला देश कौन हो जाता है? नाइजीरिया हो जाता है। अगला, एक पारिस्थितिक तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसके बिना संभव नहीं है। मतलब किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उसका जलवायु हो जाता है। किसी प्रदेश के प्रभावित करने वाला उसका महत्वपूर्ण कारक जो होता है जलवायु हो जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए? बताइए। ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी वो आपके कब हुई थी? 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है। सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? तो सूरसागर किससे संबंधित है? तो ये सूरदास की काव्य रचना है। क्या है ये? सूरदास की काव्य रचना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो ये हो जाएगा सहकारिता आयोग की सिफारिश पे किया गया। क्या? सहकारिता आयोग की सिफारिश पे क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा का डॉल्फिन। क्या है? गंगा का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम। और गान कौन है? जनगण मन है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय ध्वज तो तिरंगा है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था 1950 में किया गया था। सरकार के वित्तीय खर्चा पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार के वित्तीय खर्चा पर तो अंतिम टिप्पणी होता है नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षक करता है। कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षक करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? किसके समान होती है ये बताइए।
ये होती है आपके उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है वैसे ही इनको भी हटाया जाता है। चलिए अगला 25। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? ये हो जाएगा 24। ठीक है। अगला, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सामाजिककरण। क्या कहते हैं? सामाजिककरण। भारत में जल प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ये किया गया आपके भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1974 में किया गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा किया गया? ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्या किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया की गई। राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किससे लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत में वरीयता के सही क्रम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रपति आ जाएगा, फिर उपराष्ट्रपति आ जाएगा, फिर प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। पहले राष्ट्रपति आ जाता है, फिर उपराष्ट्रपति आ जाता है, फिर प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद जो है अपने अपने राज्यों के राज्यपाल आ जाते हैं, फिर उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री आ जाते हैं, और फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। फिर उसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष, नीति आयोग और पूर्व प्रधानमंत्री आ जाते हैं। सब 8 में मतलब भारत रत्न अलंकृत से प्राप्त करता आ जाते हैं 8 में सबसे बाद में। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश हुआ था? तो ये 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है इसमें से? तो न्यूनतम मजदूरी ना देना, तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे? पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे? सबसे पहले आए थे आपके फायान, ठीक है। उसके बाद आए थे नहीं, सबसे पहले कौन आए थे? हाँ, फायान आए थे। उसके बाद हेनसोंग आए थे, उसके बाद थॉमस रो आए थे, ठीक है। फायान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। और हेनसोंग जो होते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, और जो ये थॉमस रो है वो मुगल साम्राज्य के दरबार में आए थे, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है ये बोस्टन टी पार्टी? तो बोस्टन टी पार्टी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण किसको कहा जाता है? बुद्ध के गृह त्याग को। क्या कहते हैं? बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? जहाँ पे बुद्ध भगवान पहला उपदेश दिए थे उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुआ था उसको क्या बोलते हैं? उसको कमेंट में बताइए आप लोग। अगला, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। 10 जनवरी 1920 को हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? किस धातु की बनी थी? ये कांस्य की बनी थी ना। हाँ, तो कांस्य की बनी थी ये। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। यदि 3 क्रमांगत भाज्य, मैथ है, मैथ का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, यदि 3, हाँ इसका मैथ है, 3 क्रमांगत संख्याओं का योग इतना है तो तीनों संख्या का गुणनफल कितना? इसका सही है आंसर हो जाएगा 1680, ठीक है। आंसर बता देते हैं। अगला, संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु जो थे रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद जी। सॉरी, ये बी नंबर हो जाएगा, रामानंद जी, ठीक है। अगला, 1564 में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? अकबर के द्वारा 1564 में कौन सा कार्य किया गया था?
अकबर द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो जजिया कर की समाप्ति हुआ था। कब हुआ था? ये 1564 में अकबर के द्वारा। और और इसमें जो दिया है दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करके कब किया था? इबादत खाना की स्थापना कब किया था? ठीक है, तो इसको बताइए। तो दास प्रथा का अंत जो है 1562 में किया था। तो पहला हो जाएगा 1562 दास प्रथा का अंत। फिर हो गया तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, ये 1563 में किया था, एक साल के बाद। पहले दास प्रथा का अंत, फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, उसके बाद आपको इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। ठीक है, और 1569 में क्या किया था? तो मजहर की घोषणा किया था। अब 1582 में क्या किया था? तो ये दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से कौन सी पुस्तक के स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो किसका लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी, मतलब सब। मदुरई विजयम, ए फॉरगेट एम्पायर, और गुलशन ए इब्राहिमी हिमी। ठीक है, सब हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 20वीं सदी के पूर्वी में हुआ था। कब हुआ था? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड के गद्दी पे कौन बैठा? तो कौन बैठा था भाई, बताइए। तो एलिजाबेथ प्रथम बैठा था। कौन बैठा था? एलिजाबेथ प्रथम। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। पहले कौन, पहले कौन, ये सब करना है। तो देख लेते हैं कौन कैसे क्या आया था। तो सबसे पहले हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, 1 नंबर पे। उसके बाद हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 2 नंबर पे। उसके बाद हो जाएगा शेरशाह सूरी। उसके बाद हो जाएगा अकबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी। चलिए आगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका हुए किसके विरोध कर रहा था? तो ये जो है ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इसी का विरोध कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए इनको फांसी कब दिया गया? तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था आपके सभी। कौन कौन? फूलन प्रसाद वर्मा, रामकृष्ण बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह। ठीक है, अगला। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब वापस ले लिया था, उसकी घोषणा किया था? कब वापस ले लिया था? तो ये लिया था जून 1948 में। कब? जून 1948 में। अगला क्वेश्चन, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो कौन बनाई थी? तो ये अरविंद्रनाथ टैगोर। अरविंद्रनाथ टैगोर, ना कि रविन्द्रनाथ, ना कि देवेंद्रनाथ, ये अरविंद्रनाथ टैगोर। किसने स्वदेशी आंदोलन के प्रेरित हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? यदि यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? ये कौन बोला था? ये बोला था आपके, कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस जी। कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट, इसको भी, नकदी आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। कौन कौन प्रभाव पड़ेगा भाई? तो इसमें हो जाएगा सभी। ठीक है, देख लेते कौन कौन। बैंकों के पास अधिक तरलता होगी, बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही है। और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही है। अगला, निम्न में से कौन बेरोजगारियों का प्रभाव नहीं है? कौन सा बेरोजगारियों का प्रभाव नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। ठीक है, उल्टा है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो कैसे की जाती है? तो ये राष्ट्रीय आय बट्टा में जनसंख्या किया जाता है। राष्ट्रीय आय है बट्टा में जनसंख्या, डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र,
राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये है आपके जोरहट में। जोरहट कहाँ है? ये है। ठीक है। और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। चिकमंगलुरु में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपके कोटायम में। कोटायम कहाँ है? 2 नंबर पे। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो ये है आपके मैसूर में। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 245 से 255 में। कहाँ है? 245 से 255। अगला, मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है, क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण जो होता है क्या होता है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। क्या होता है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, इसी को मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। आगे, रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आय पुनर्वर्तनम। ठीक है। दाब की ऐसा इकाई क्या होती है? दाब की ऐसा इकाई क्या होती है? न्यूटन बाय वर्ग मीटर। न्यूटन बाय वर्ग मीटर होती है। ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये कुक्स कांच का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। ये बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा पर ले जाएंगे, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। बाकी तीनों गलत है, तो तीनों नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन असत्य है? हेलिना। हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? करेंट से क्वेश्चन है। हेलिना क्या है? तो ये है आपके भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? भारत में विकसित ये टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है। तो यही गलत है, क्योंकि ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी दे रहा, क्योंकि ये हेलिना जो है भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। बराक क्या है? तो बराक जो है ये 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? डीआरडीओ और इजराइल द्वारा विकसित किया गया इसको, और ये सरफेस टू एयर मतलब धरती से आकाश में मार्च कर सकता है। और पिनाका क्या है? पिनाका ये रॉकेट है। ठीक है। पिनाका क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। और चिनूक, चिनूक क्या है? तो ये हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर। और कौन बनाया है? ये अमेरिकी की कंपनी बोइंग बनाया है। अगला, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज को बढ़ने या घटाने में। एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में। अगला, निम्न में से कौन विकल्प सही है? निम्न में से कौन विकल्प सही है? तो इनमें सभी सही है भाई। पढ़ लेते। एक अर्ग इक्वल टू कितना जूल हो जाता है? 10 के पावर -7 जूल हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर हो जाता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर हो जाता है। और एक कैलोरी कितने के बराबर हो जाता है? 4.186 जूल के बराबर हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है इसमें। तो विद्युत चुंबक तरंग व्यक्तीकरण और विवर्तन नहीं दिखाता। ये गलत है। ठीक है। ये दिखाता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। सही बात है। और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। विद्युत चुंबकीय तरंग को आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। पहला नंबर गलत था, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग व्यक्तीकरण और विवर्तन दोनों को दिखाता है। इसमें दिया है नहीं दिखाता है। अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्ति के आधार पर आरोही क्रम में वर्णित करिए। तो कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा गामा। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बीटा, फिर अल्फा, मतलब बी नंबर। एक वस्तु जो एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबंध होगा क्या होगा? निर्मित प्रतिबंध कैसा होगा? आभासी और बड़ा होगा। कैसा होगा? आभासी और बड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिरका। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, बताइए। होता है। संतरा। संतरा में फॉर्मिक एसिड होता है? तो नहीं होता है। तो यही गलत है।
इमली में कौन सा होता है? टर्टरिक एसिड होता है। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो ये सही है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, तो संतरा में कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक होता है ना। देखिए नींबू, संतरा, इस सब में खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, ना कि फॉर्मिक अम्ल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा घटना नहीं होता? कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, ये नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर। देख लीजिएगा, डिटेल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ दे देंगे, ग्रुप में देख लीजिए, वहां से डाउनलोड कर लिया। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? ये कैम्प्रोलेटक लेटम, ये पॉलीमर नहीं है। बाकी नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब जो है आपके क्या है? तो पॉलीमर है। आ जाइए, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए B12 का नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? मतलब मोलर, मोलर बोलते हैं ना, हाँ मोलर। कितने मोलर होते हैं? तो ये 12 चवर्णक होते हैं। कितने होते हैं? 12 मोलर होते हैं। चलिए आगे, इसको ऐसे कैसे याद किया जाता है? जनन ग्रंथि किससे संबंधित? सूची 1 कुछ हार्मोन्स है, हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है वो दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। आ जाइए, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि करने वाला हार्मोन स्रावित होता है। और अग्नाशय से कौन सा ग्रंथि स्रावित होता है? तो ये होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। और अधिविक्की ग्रंथि से कौन सा अति होता है? अधिविक्की ग्रंथि से तो ये होता है आपके कार्टिसोल, ठीक है। कलर से मैच कर लीजिएगा। एथलीट फुट बीमारी होती है किसके कारण? एथलीट फुट जो बीमारी है किसके कारण होता है? ये फफूंद के कारण होता है। कैसे के कारण? फफूंद के कारण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तना कौन सा है? आलू होता है तना, ठीक है। आगे, ये मैथ है, मैथ का इसका आंसर हो जाएगा 18 घंटा, ठीक है। देख लीजिएगा, डिटेल सॉल्यूशन दे देंगे। डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो का कार्य क्या होता है? डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोग बताए विद्युत मोटर क्या करता है, और विद्युत मोटर विद्युत बल्ब क्या करता है, ठीक है। इसका दोनों कमेंट करके बताइए। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षण की ओर चलता है तो क्या होता है? डॉपलर प्रभाव के साथ जब स्रोत प्रेक्षण की ओर चलता है तो क्या होता है? स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। क्या होता है? स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। अगला, सही कथन का चयन करिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। क्या कथन सही बात है? बताइए। ये गलत है। लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, ये सही बात है। ओम का नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? क्या होगा? ओम के नियम के तो प्रतिरोध जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है कम हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध कम हो जाएगा। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला, हाल ही में भारत का पहला आयन पॉम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में कर दिया गया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिंह को। किसको? जया वर्मा सिंह को। हरित अमोनिया, हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? किस देश के बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2025 में कितने व्यक्तियों को
पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो ये 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है 2025 में, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 133 पद्म श्री शामिल है। ठीक है, जिसमें 23 महिला भी है, ये भी याद रखिए, और 13 मरणोपरांत जो मर गए हैं उनको दिया गया है, मरने के बाद उनको दिया गया। 20वां एशियाई खेल का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 20वां एशियाई खेल का जो स्थान है जो ये आयोजन ये किया गया आपको नागोया में किया गया। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है आपको किसको? पीटी उषा को। किनको? पीटी उषा जी को। चलिए अगला, EOS 8 मिशन को किस प्रेक्षण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो ये किया गया है आपके किस प्रेक्षण नाम से प्रक्षेपित किया गया है? ये क्या है? SSLV D3, SSLV D3 से किया गया है। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए, तो कर दीजिए विचार। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सौंदर्यिक मंजूरी दिया है, तो बिल्कुल ये सही बात है। और क्या कर रहा है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने का सौंदर्यीकृत मंजूरी दिया है, तो ये भी सही बात है, दोनों सही बात है। ठीक है, इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे, 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वियंतियाने में किया गया। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। या अदिति का पूर्ण विस्तार रूप क्या होता है? ये होता है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान या रैंकिंग कितना है? ये है 118वां। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 400। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी। कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, परिमल नाथवानी है। अगला क्वेश्चन, सज्जन का विपरीत शब्द क्या होता है? सज्जन का विपरीत शब्द क्या होता है? सज्जन का विपरीत शब्द जो हो जाएगा दुर्जन। क्या हो जाएगा? दुर्जन। सज्जन मतलब शांत बच्चा, दुर्जन मतलब बदमाश बच्चा। निम्नलिखित में से भारतेंदु की संधि विच्छेद करिए। भारतेंदु की संधि विच्छेद क्या था? भारत प्लस इंदु। भारत प्लस इंदु मतलब भारत प्लस इंदु, डी। 98 नंबर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका पोती हो जाएगा आंसर, सोल्व कर लीजिएगा। फिलिंग इन द ब्लैंक, सुटेबल ग्राउंड आई लाइक खालिस्तान फॉर अ वॉक, तो इसका क्या हो जाएगा इसमें? गोइंग। 10 नंबर। चूज द वर्ड विच द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए इसके साथ हम लोग का सेट 4 खत्म हुआ। सेट 5 आते ही सबसे पहले हम ही कराएंगे, पीडीएफ भी हम ही देंगे, तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ अपलोड है ऑलरेडी। जितना भी बुक आता है सबका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है? तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस कमेंट में भी पिन मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? और हम लोग का पेड कोर्स चलता है, उसको भी देखना होगा तो वही टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है? थैंक यू, ओके।